अच्छा भाई, आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है सिमेट्री। और सिमेट्री में मुझे कहा था कुछ बच्चों ने, बल्कि एक ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, सर रोटेशन सिमेट्री समझ में नहीं आता। तो कोशिश करूंगा कि आपको आज समझ में आ जाए। और आज ये करने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो वो जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना वो भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा आज, क्योंकि ये टाइम जल्दी कवर अप हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में मैंने नोट किया कि हमारे टॉपिक जल्दी कवर अप होते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल क्लासेस, क्योंकि वहां पे मुझे कहना पड़ता है तुम बातें मत करो, तुम फोन ध्यान यूज करो। यहाँ पे अगर आप फोन भी यूज कर रहे हो तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो नुकसान आपका अपना ही होता है। क्लास में तो मैं देख लेता हूँ आप लोगों को। अच्छा भाई, अब रोटेशनल सिमेट्री है क्या, मतलब क्या है भाई इसका? देखो, इसमें एक रूल याद रखो। आपने किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट 360 डिग्री घुमाना है, ठीक है? और कंप्लीट 360 घुमाने पर वो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल आपको कितनी बार नजर आएगा, ये है आपका रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है? कितनी बार वो ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा वो है आपका रोटेशनल सिमेट्री। अब मैं इसकी आपको दिखाता हूं एक एनिमेशन, कि मैंने क्लास में भी दिखाता हूं हमेशा आप लोगों को। अभी मेरा एक गूगल क्रोम का आपको वेब ब्राउजर नजर आ रहा होगा। आपको नजर आ रहा है बेटा? ठीक है। अब इससे आपको एक आइडिया होगा कि रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है। अब ये आपके पास एक एच नुमा शेप है। अगर मैं इस एच नुमा शेप को प्ले करता हूं तो देखो आपको ये सेम शेप कितनी बार नजर आएगा। ऊपर नंबर भी आ रहा है कि यार ये सेम ऑब्जेक्ट मुझे 2 बार नजर आया। तो ये होता है बेटा आपका रोटेशनल सिमेट्री, कि एक ऑब्जेक्ट को आप 360 डिग्री रोटेट करो और वो आपको कितनी बार अपना एक्चुअल शेप दिखाएगा, उसको कहा जाएगा उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसके राइट पर देखो, एक और आपके पास इमेज है, ठीक है? अब देखो इसके टॉप पर एक लाइन लगी हुई है, अगर आपको ये लाइन नजर आ रही हो, अगर मैं इसका एनोटेशन ऑन करके दिखाऊं आपको। देखो ये एक लाइन बना के दिखाई है ना इन्होंने, मतलब ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है? अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो देखो ये सेम ऑब्जेक्ट आपको जितनी बार नजर आएगा उसका आपको नंबर यहां चेंज होता नजर आ रहा होगा। ये भी देखिएगा। अब देखो, ये आपको ऑब्जेक्ट एक बार नजर आया, फिर ये 2 बार नजर आया, और फिर ये आपको 3 बार नजर आया। तो जब ये ऑब्जेक्ट जितनी बार आपको 360 डिग्री में नजर आएगा वो होगा इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ये समझ आया बेटा कि ऑर्डर क्या होता है? किसी भी चीज को आप एक कंप्लीट चक्कर दो, पूरा 360 डिग्री, उस 360 में आपको वो जितनी बार नजर आएगा वो होगा उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ठीक है? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस बच्चे का कहे कि सर मेरा सारा कोर्स हो गया है और अब मुझे इस पे काम करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके बाकी टॉपिक्स पे आपकी कमांड वीक है तो इस टॉपिक को अभी नहीं कवर अप कीजिएगा, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। ये टोटल P1 में आता है और P1 में मैक्सिमम 3 मार्क्स का आता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके बाकी सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तैयार हैं तो आप इस पर टाइम लगाइएगा। पेपर में भी आप सिमेट्री को शुरू में अटेम्प्ट मत करें, क्योंकि ये आपके थिंकिंग प्रोसेस को जरा इन्वॉल्व करेगा, टाइम लेगा, और इसकी वेटेज सिर्फ 1 मार्क की होती है। तो पेपर में भी आप इसको पहले गो में अटेम्प्ट नहीं करोगे, टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है बेटा? अब आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। ये तो आपका हुआ ऑर्डर। अब इसको समझते हैं हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप से बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा भाई? जिसकी चारों साइड्स बराबर है हमारे पास, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर इस स्क्वायर को मैं 360 डिग्री पे रोटेट करना स्टार्ट करूं, ठीक है, 360 डिग्री पे रोटेट करना स्टार्ट करूं, तो ये स्क्वायर मुझे सेम टू सेम 4 बार नजर आएगा, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है, सारे एंगल्स बराबर है, आपको ये 4 बार नजर आएगा। ठीक है? अगर मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि एक रेक्टेंगल को अगर मैं रोटेट करना स्टार्ट करूं 360 डिग्री पर तो इसका ऑर्डर क्या होगा? वेरी नाइस, आप में से काफी बच्चों ने मुझे आंसर देना स्टार्ट कर दिए कि भाई इसका ऑर्डर 2 होगा। ये आपको 2 बार नजर आएगा, सेम टू सेम। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है बेटा, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब
इसका ऑर्डर क्या होगा? इसरा ने कहा इसका ऑर्डर होगा 0। बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा, इसका ऑर्डर 0 नहीं होगा। देखो, अगर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो तो ये ऐसा बनता है, ठीक है बेटा। दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका ऑर्डर आपके पास 2 होगा। हमजा 1 नहीं होगा बेटा, 2 होगा, क्योंकि 2 बार आपको सेम शेप नजर आएगा। जब ये वाला पॉइंट घूम के इधर आएगा तो ये वाला पॉइंट घूम के इधर आ चुका होगा, इसीलिए आपको ये 2 बार नजर आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं काइट की, अब काइट का ऑर्डर क्या होगा? एक पूरे 360 में कितनी बार नजर आएगा? ये आपको एक बार नजर आएगा। अब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री में आप 0 और 1 ये एक ही बार है। आप कहो ये एक बार भी नजर नहीं आएगा, जैसा था वैसे ही आ गया, या आप बोलो कि एक बार आएगा, ये दोनों बराबर है। तो 0 और 1 में हम प्रेफरेंस देते हैं 1 को, कि हम 1 देते हैं, यार एक बार नजर आ रहा है हमको। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताओ रोम्बस का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? रोम्बस क्या होता है बेटा? देखो, आपके पास ये है एक स्क्वायर। स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क होता है? देखो, स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं और सारी साइड्स बराबर होती हैं। रोम्बस की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रोम्बस के सारे एंगल बराबर नहीं होते। रोम्बस के सारे एंगल बराबर नहीं होते, लेकिन सारी साइड्स बराबर होंगी और अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो रोम्बस का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आपके पास 2 होगा। सही है। हमजा 4 क्यों होगा बेटा? 4 तो तब होता है ना जब सारे एंगल्स बराबर होते। क्या कर रहे हो हमजा? 4 तो तब होता है जब सारे एंगल्स बराबर होते, सारी साइड्स बराबर हो, तो होता 4। यहां पर तो आपके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आपके पास 2 होगा। 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री उसका होता है जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। अब यहां पर एक बात याद रखो बेटा, देखो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हमने क्या सीखा होता है? जिसकी सारी साइड्स और जिसके सारे एंगल बराबर होते हैं उसको कहा जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। अब मान लीजिए कि मैं कहूं एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन अगर रेगुलर होगा तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपके पास 6 होंगी और इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी आपके पास 6 होगा। तो याद रखिएगा कि आपके पास जितने भी रेगुलर शेप्स हैं उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री और उनके ऑर्डर ऑफ सिमेट्री दोनों बराबर होंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं स्क्वायर, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 4। अगर मैं कहूं इक्विलेटरल ट्राइंगल, लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 3। तो जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं उसमें आपके पास सबके लाइन ऑफ सिमेट्री, सबका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बराबर होगा। बेटा ये क्लासरूम 8 के नाम से किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है, मुझे अपना नाम आप बता दीजिए बेटा, मैसेज करो, या तो यहां मैसेज कर दो मुझे, क्लासरूम 8, और अपने नाम से आया करें भाई। ठीक है बेटा, तो ये बात आप लोगों को समझ आई कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा। फिर मैं 5 फिगर पे जाऊंगा डायरेक्ट। ऑल गुड, आगे बढ़ जाए। ओके जी, क्लासरूम 8 के नाम से जो बच्चा है बेटा, मुझे नाम बताओ, मैंने मैसेज किया आपको, रिप्लाई करो। अच्छा जी, अब हम आते हैं भाई पास पेपर्स पर। यस बेटा। सर ये मेरा भावना है। अच्छा बेटा, ठीक है। हम्म, ओके भाई, ये आपके पास वॉल्यूम 1, आई थिंक ये वॉल्यूम 1 बी होगा आपका। इसमें सिमेट्री एंड लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी एक साथ है। वॉल्यूम 1 बी है, पेज नंबर 601। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक सवालों से, जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है बेटा। जी बेटा, अब देखो बेटा, यहां पर हमने ये जज कर रहे हैं इसका पार्ट बी,
कितने ऐसे शेप हैं जिनका ऑर्डर 2 होगा? चले, आपकी पहली अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? आपके पास 6 शेप्स हैं ए बी सी डी ई एफ। आपके हिसाब से किन शेप का ऑर्डर मेरे पास 2 मौजूद है यहां पर? एफ। चले, ईशल ने एक बताया मुझे, एफ ठीक है। आपने सिर्फ एक नहीं बताना, आपने मुझे सारे बताने हैं। प्रभाव, वेरी नाइस बेटा। इसरा, आपने भी मुझे खाली एक बताया नहीं बेटा, आपने मुझे सारे बताने। हमजा, आपने मुझे इनकम्प्लीट आंसर दिया है। यस बेटा। अब मैं आपको तीनों शेप्स मार्क कर रहा हूं। अगर आपको समझ ना आए तो आप सवाल पूछ सकते हो कि इसका ऑर्डर 2 कैसे हो रहा है। जिनका ऑर्डर 2 होगा उसमें एक बी आएगा, उसमें एक डी आएगा और उसमें एक एफ आएगा। इन तीनों का सिमेट्री का ऑर्डर 2 है। अगर आप में से किसी बच्चे को ये समझने में प्रॉब्लम है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है या वो मुझे टेक्स्ट पे मैसेज कर सकता है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। और जो कोई समझ में नहीं आया कि बी समझ नहीं आया तो मुझे बी समझाएं, तो ये आप मुझे बताएं। सवाल आएगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके। मेरे पास किसी का कोई कमेंट नहीं आया बेटा, तो आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जी बेटा हमीद। सर मुझे ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री समझ नहीं आएगी, एक बार प्लीज़ वापस एक्सप्लेन कर दें। आपने क्लास कब ज्वाइन की है? सर मैंने ज्वाइन किए 11:10 पे। क्यों? सर वो मैंने अलार्म लगाया था लेकिन उठने में ज़रा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गए, फिर जैसे ही उठा क्लास ज्वाइन किया आपकी फ़ौरन। चले बेटा, मैंने अभी तो बता रहा हूँ, ख्याल रखा करेंगे, सबका टाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे टाइम पर थे तो आपको भी टाइम पर आना है, वरना रिकॉर्डिंग देखा करें इसका, ठीक है? अच्छा जी, ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है, इसको मैं बता दूं कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है हमीद, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना स्टार्ट करो और 360 डिग्री में जितनी बार वो रिपीट होगा वो आपका ऑर्डर होता है। जैसे इसका ऑर्डर 2 हो गया और इसका ऑर्डर आपके पास 3 हो जाएगा। तो हम इस तरह जज कर रहे हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करें पूरे 360 डिग्री पर और कितनी बार वो सेम शेप आपको नजर आएगा, ये इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है? और बेटा आप में से कोई भी बच्चा नेक्स्ट टाइम से लेट ज्वाइन करे, प्लीज ये रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि सब बच्चे हैं यहाँ पर बेटा, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। आप अगर लेट आ रहे हैं तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के समझ लेना, ठीक है? तो भाई ये 3 हमारे पास शेप हुए जिसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास 2 होगा। अच्छा नहीं, अब ये बी की बात है कि भाई बी पे क्यों हुआ। देखें बेटा, लेट सपोज मैं आपसे कहूं यार बी पर एक डॉट हम यहां लगा देते हैं, ठीक है, टॉप पर, और एक डॉट हम यहां लगा देते हैं यहां टॉप बॉटम पर। अब देखो बेटा, जब आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास जब ब्लू वाला ऑब्जेक्ट ग्रीन पर आएगा तो ग्रीन वाला बी पर आ चुका होगा। तो ये ऐसा आपको 2 बार नजर आएगा। कंप्लीट 360 में आपको सेम शेप 2 बार नजर आ रहा होगा रोटेशन करने के बाद। डी की बात करते हैं। देखो बेटा, डी की बात करो। अगर आपके पास ये मैंने कलर किया येलो और ये मैंने कलर कर दिया ग्रीन, जब आप रोटेट करना स्टार्ट करोगे, जब येलो वाला पार्ट ग्रीन पर आएगा तो ग्रीन वाला पार्ट येलो पे आ चुका होगा। तो आपको सेम शेप नजर आएगा, क्योंकि कलर तो मैंने किया है ना, एक्चुअल में तो कलर नहीं हुआ हुआ, तो आपको सेम नजर आएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, ये वाला यहां पर आ चुका होगा। ऐसा हमें पूरे 360 में 2 बार नजर आएगा। तो ये ज्यादातर आपकी विजुअलाइजेशन है कि आप रोटेट करके इसको देखो भाई कैसा बनेगा ये, तो आपको चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलें जी आगे देखते हैं। आगे आगे आ गया। चलें जी, अब देखिए कितने आपको ऐसे इजी टाइप के सवाल मिलते हैं, स्कोरिंग सवाल है भैया। आपके पास ये 6 शेप्स के नाम हैं, आपको बताना है किसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है ना वो 3 होगा। बताइए अब, इनमें से किसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास 3 है? बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 होगा। सही बेटा, पहला पार्ट आ गया। किसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 2 है और उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, वो है रेक्टेंगल। प्लीज आप में से कोई पैरेललोग्राम मत लिख देना, क्योंकि पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ऑर्डर होता है, लाइन नहीं होती, याद रखें इस बात को। वन लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी सिर्फ एक लाइन है और वो है आपके पास काइट।
तो देखो ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और आपको ब्लैंक्स पूछी हुई हैं, तो ऐसा स्कोरिंग सवाल होता है। फिर नाम लिखा और मार्क में लिया। ठीक है, ओके जी, आगे देखते हैं। अब जो हमारे पास ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, वो आते हैं जिसमें आपको कुछ शेडिंग वगैरह करनी है। ये तो सिंपल एक सवाल है। अब यहां पर कह रहा है कि आपके पास एक हेक्सागोन है और आपने उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। दिमाग में रखिएगा, एक नॉर्मल हेक्सागोन नहीं है बेटा, इट इज अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन की 6 साइड्स मतलब 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी यहां पर। अब मैं यहां पर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहा हूं बेटा। पहली लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन ये बन गई, तीसरी लाइन ये बन गई, चौथी लाइन ये बनी, पांचवी लाइन ये बनी, और छठी लाइन ये बनी। क्योंकि आपके पास रेगुलर हेक्सागोन है तो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी हमारे पास, और ये सारी बन गई। मैंने इसीलिए कलर से बनाई है ताकि आपको आइडेंटिफाई करना इसको आसान हो। तो रेगुलर हेक्सागोन है, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ अ quadrilateral विद सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। आप कुछ भी बना सकते हो, चाहो तो रेक्टेंगल बना लो, चाहो तो रोम्बस बना लो, चाहो तो पैरेललोग्राम बना लो। पेपर में ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि आप बोलो कि यार मैं रोम्बस बनाऊं तो मेरा डिफरेंट मार्क हो जाएगा, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। ये सब मत सोचिएगा, बेकार बात है। अपना मार्क सेव करो, सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाओ और कहानी मुकाओ। सवाल 1 मार्क का ही है, तुम यहाँ पे डायनासोर ही बनाओगे तो तुम्हें 1 ही मार्क मिलेगा। तो इसीलिए स्मार्ट काम करें। ये मत सोचें कि यार मैं डिफरेंट बनाऊंगा मेरा पेपर डिफरेंट हो जाएगा, नहीं करें डिफरेंट भाई, नॉर्मल ही रखें। सही, तो आपके पास इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, खत्म बात। अच्छा जी, अब आते हैं इन सवालों पर। अक्सर बच्चों को ये सवाल तंग करते हैं जिसमें आपको शेड करना हो। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ो शेडिंग के, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में 2 बातें कही जाती हैं। एक, कितने बॉक्सेस को शेड करना है, और दूसरा कि आपके पास सवाल लाइन का है या ऑर्डर का है। 2 चीजें पढ़नी है हमने। आपको कहा शेड 1 मोर स्मॉल स्क्वायर, एक स्क्वायर को शेड करने की परमिशन दी है, और कंडीशन क्या है कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको बताऊंगा केसेस क्या क्या है भाई। लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। मैंने क्या कहा, लेट सपोज मैं आपसे कहूं, ये है नहीं, मैं आपसे कहूं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये सिमेट्री की लाइन है तो मेरे पास जो शेडिंग होगी वो 2 बॉक्सेस होंगे, एक ये वाला बॉक्स होगा और एक ये वाला बॉक्स होगा। क्योंकि इसका सिमेट्रिकल यहां आएगा, इसका सिमेट्रिकल यहां आएगा। अगर वो मुझे 2 बॉक्सेस की कंडीशन देता तो माइट भी मैं कहता ये मेरा आंसर हो सकता है, बट उसने कहा कि आपने एक बॉक्स शेड करना है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगर मैं कहूं कि यार मेरी लाइन क्या पता वर्टिकल हो, ऐसे लगा के देखते हैं भाई, क्या पता ये आपकी लाइन हो भाई। अब चेक करते हैं, अगर ये लाइन होगी तो बेटा इसकी शेडिंग कहां जाएगी, इसकी शेडिंग इधर आएगी। मैंने कहा भाई इसके हिसाब से तो ये शेड होना चाहिए, और इसकी शेडिंग को यहाँ होना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए। तो अभी भी मैं 2 बॉक्स शेड कर रहा हूं, परमिशन है सिर्फ एक बॉक्स को शेड करने की, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अब आते हैं डायगोनल के ऊपर। लेट से मैंने कहा भाई ये जो है ना, ये लगता है मुझे, अगर मैं कहूं ये मेरा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री सॉरी, इसकी रिफ्लेक्शन यहां पर आएगी ना बेटा, और इसकी रिफ्लेक्शन यहां पर आएगी। अभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी मेरे काम का नहीं हुआ। तो मैं आपको क्या चाह रहा हूं कि भाई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो कि हम कर कैसे रहे हैं काम, ये दिमाग में होना चाहिए। अब अगर मैं कहूं ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो देखो बेटा ये वाला बॉक्स यहां शेड होकर आएगा, तो इसकी शेडिंग इधर होगी, और ये वाला जो बॉक्स है ये 2 पार्ट्स में शेड हुआ हुआ है। सही है। यहां एक और बात सुनिएगा, देखिए आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है ना, आपका ड्राइंग का पेपर नहीं है। कुछ बच्चे शेडिंग को लेके बड़े टची हो जाते हैं यार, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो पेपर में ऐसी प्यारी सी कर रहे होते हैं शेडिंग की, यार सवाल ही सारा 100 मार्क का यहाँ आ गया। ओ भाई, आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बस शेडिंग करके दिखानी है कि एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाए कि हाँ आपने इसकी शेडिंग यहाँ करी है। मैं यकीन करें, मैं देखता हूँ बच्चा ऐसे स्केचिंग कर रहा है जैसे पता नहीं उसको क्या नाम क्या हो रहा है, और पेपर बाकी है।
ये ना हो ना कि आप बोले पेपर सारा कंप्लीट हो गया तो बच्चा शेडिंग करे, मेक सेंस नहीं, पेपर बाकी है लेकिन वहां पूरी प्रॉपर पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से शेडिंग करते वक्त, तो ये ख्याल रखिएगा, बट नॉर्मल शेडिंग हो कि नजर आ जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अभी क्वेश्चन है ट्रायंगल वाला, ये मैं करवाऊंगा आज की क्लास में, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा, जरा आपको थोड़ा एक माइंड सेट हो जाए कि जो स्क्वायर वाले सवाल होते हैं ना उसको करना आसान है। तो पहले हम उसको अटेम्प्ट करें, फिर हम जरा ट्रिकी सवालों पे जाएंगे। और अब मैं सिर्फ ऑर्डर वाले सवाल पिक करूंगा, अब मैं लाइन वाले सवाल पिक नहीं करूंगा। चलें जी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज, कितने बॉक्सेस शेड करने, और सवाल लाइन का है, ये ऑर्डर का है। इन दो चीजों को लाजमी पढ़ा करें। ऑन द डायग्राम बिलो शेड टू मोर स्क्वायर्स, दो को शेड करना है आपने। नहीं बेटा, आपने इमेजिनरी लाइन अगर बनानी तो अपने लिए बनाए, उसका ना मार्क मिलेगा ना मार्क कटेगा। ठीक है। दैट हैज आ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू, आपको परमिशन दी है दो बॉक्सेस को शेड करने की जिसका ऑर्डर होना चाहिए टू। अच्छा जी, अब सबसे पहले एक काम ही करते हैं, आसान चीज से स्टार्ट कराता हूं। ये अंदर जो मैं एक रेड से मार्क कर रहा हूं, ये आपको एक बॉक्स नजर आएगा। ठीक है ना, ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, मैंने मार्क कर दिया इसको। अभी सिर्फ इस बॉक्स को फोकस करना बेटा। जब आप पहली बार अपना स्क्वायर घुमाओगे, चाहे आप इसको इस डायरेक्शन में घुमाओ, चाहे आप उसको यहां घुमाओ, इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी घुमाओ। चले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो है इसको पहली बार इधर घुमा रहे हैं। ठीक है। जब ये इधर घूमेगा तो आपके हिसाब से, अब आपकी अपनी इमेजिनेशन है बेटा, आपके हिसाब से ये वाला बॉक्स ऊपर ए पे जाएगा या ये वाला बॉक्स इधर बी पर आएगा, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, सोचिए और मुझे बताएं। ये आपको बताना है, ये चीजें आपने बिल्डअप करनी है बेटा। जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो कहां जाएगा? बिल्कुल सही कहा, तीन बच्चों ने आंसर कहा, लेकिन सही कहा। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके, अब ये तीन बच्चों की क्वेरी मैं आंसर दूंगा, क्योंकि ये मेरी बात का आंसर है, बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा, तो अब आपकी क्वेरी भी आंसर नहीं होगी बेटा। ठीक है। सिर्फ तीन बच्चे, इसरा, हमना एंड रुबाब, इन तीन की क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे, बाकी हर बच्चे के लिए मैं साइलेंट दूंगा। ओके जी। अब आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट जब रोटेट हुआ, पहली बार यहां पर आया, दूसरी बार यकीनन यहां जाएगा, तीसरी बार यहां पर आएगा और चौथी बार यहां पर आएगा। ऐसा एक साइकिल रोटेट हो रहा होगा। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है टू का, मतलब हम सेकंड पोजीशन पे इंटरेस्टेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट, इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, ये सेकंड, इस पे इंटरेस्टेड है। हम सेकंड वाले पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहां पर ऑर्डर टू दिया हुआ है। तो एक जो शेडिंग हमारी हुई वो ये वाली हुई, ये हमारी एक शेडिंग हुई है बेटा। सही है भाई, ये पहला बॉक्स शेड हो गया। दूसरा बॉक्स कहां होगा, अब देखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ऐसे नंबर लगाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। अब देखो बेटा, यहां पर शेड कौन है, 3 और 4। इसका मतलब जब ये रोटेट होगा तो ये दोनों यहां शेड होंगे, फिर रोटेट होगा ये दोनों यहां शेड होंगे, फिर रोटेट होगा ये दोनों यहां शेड होंगे। अब हमने किसको पिक करना है, हमारा ऑर्डर है टू, तो हमने सेकंड वाली को देखना है। अब सेकंड का मतलब, जब पहली बार रोटेट होगा तो यहां पर आएगा, जब दूसरी बार रोटेट होगा तो यहां पर आएगा, जब तीसरी बार होगा तो यहां पर आएगा और चौथी बार पे यहां पर आएगा। हम इंटरेस्टेड है सेकंड वाले पर, तो हमारा सेकंड वाला कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो अब जो आपकी शेडिंग होगी वो होगी बेटा ये वाली। ये आपकी शेडिंग होगी। ठीक है बेटा, इसरा, हमना एंड लुबाब, आप तीनों क्लियर हो बेटा? ओके, ये हुई बेटा, ये आपका आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अभी और सवाल उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर के उठाएंगे अब सवाल। हम्म, चलेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 36। 36
अब पहली ट्राई इसकी एक बार आप करें बेटा। यहां भी क्या करना है आपको, दो बॉक्सेस को शेड करने हैं। वो ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस हैं वो समझ नहीं आ रहे, कौन से वाले बेटा, रुबाब क्वेश्चन में बताओ मुझे। क्वेश्चन में बता दो, चलिए जब तक रुबाब बता रही है आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे बेटा। आपने दो बॉक्सेस को शेड करना है जिसका ऑर्डर 2 हो जाए, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं यहां पर ताकि पहली ट्राई आप लोग कर सके। रुबाब मुझे क्वेश्चन नंबर बता देना बेटा। ओके बेटा, मैं भी देख लेता हूँ। अच्छा जी, अब स्टार्ट करवा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहला काम आप क्या करें, आप अपने पास बाहर ऐसी नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इससे मुझे ये मालूम पड़ा कि थर्ड नंबर का बॉक्स, देखिए बाहर की जो ग्रिड है ना, बाहर की ग्रिड ये वाली, इसमें थर्ड नंबर का बॉक्स शेड होगा। कौन सा वाला? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ये थर्ड नंबर है। हम शेड करेंगे खाली इस वाले को, क्योंकि हमारा ऑर्डर 2 है तो हम सेकंड वाले को शेड करेंगे। तो हमारी जो शेडिंग हुई वो ये वाली हुई, ये हमारी पहली शेडिंग हुई, सही है। दूसरी बात, जो दूसरा कॉलम है ना, उसके लिए आप क्या करें, आप इसको दोबारा वैसी एक स्क्वायर बना लें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल वैसी करवा रहा हूं देखो। अब आप ये सपोज कर लो भाई कि जब ये घूमेगा तो ये पहली बार यहां आएगा, दूसरी बार यहां आएगा, तीसरी बार यहां आएगा, चौथी बार वापस आ जाएगा। हम इंटरेस्टेड है सेकंड मूवमेंट में, क्योंकि ऑर्डर 2 है। तो जो आपका दूसरा बॉक्स होगा ना वो ये वाला शेड होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर यस बेटा। सर आपने पिछले क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर आपने शेड किया था ना, वो दोबारा बताइए, क्या वो मुझे समझ नहीं आया कैसे किया। बेटा ये वाला, यस सर। ओके बेटा देखो, ये 3 वाली जब पहली रोटेशन होगी 3 वाला बॉक्स यहां जाएगा, दूसरी बार 3 वाला बॉक्स यहां जाएगा, तीसरी बार 3 वाला बॉक्स यहां आएगा और चौथी बार यहां पर आएगा। और हम इंटरेस्टेड है खाली सेकंड मूवमेंट में, मतलब ये फर्स्ट मूवमेंट थी, ये सेकंड मूवमेंट थी, ये थर्ड मूवमेंट थी और ये फोर्थ मूवमेंट थी। क्योंकि हमारा ऑर्डर 2 है, हम खाली इसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक है? अच्छा जी, आगे रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर 2, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओके जी, अब ये एक क्वेश्चन था, इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। The shaded triangle drawn on the grid is part of the shape whose area is 4 times the shaded area and has rotational symmetry of order 4 about m. About m. Complete the shape. मतलब आपने एक ऐसा शेप बनाना है जिसका एरिया इस ट्राइंगल के 4 गुना हो, 4 टाइम्स हो, और उसका सिमेट्री का ऑर्डर भी 4 टाइम्स हो। तो वो शेप अब कैसा बनेगा? एरिया 4 टाइम, सिमेट्री का ऑर्डर भी 4 टाइम। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पहली ट्राई आप खुद करिएगा। आपने ये सेम ट्राइंगल 4 बार बनाना है, लेकिन ये 4 बार ऐसे ना बने कि आपने इसको 1 2 3 4 ऐसे नहीं बनेगा ये। आपने 4 बार सेम ट्राइंगल तो बनाना है, लेकिन उसका ऑर्डर 4 मेंटेन करना है, ऑर्डर 4 मेंटेन करना है। अब ये कौन है बेटा जो एनोटेशन ऑन कर रहा है, किसको क्लास से बाहर जाने का शौक हो रहा है? और मेरे पास नाम भी लिखा हुआ था, बिला वजह मैं आपको क्लास से बाहर निकालूंगा ना, आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तो इंसान बन के क्लास में बैठा करें। अच्छा जी, अब आपने ये मुझे बताना है, जब ये पहली बार रोटेट होगा, पहली बार, और किस पॉइंट से रोटेट किया जा रहा है इसको, एम से, जब ये पहली बार रोटेट होगा तो कैसा बनेगा?
मैं एक शेप ड्रॉ करता हूं, आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से जब ये पहली बार रोटेट होगा तो ये शेप ऐसा बनेगा, सही है ना? देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन इधर आएगी, ठीक है ना, और ये लाइन इधर आ जाएगी। क्या ये पहली बार रोटेशन आपको समझ आई? ये पहली बार रोटेट किया है मैंने। जब ये दोबारा रोटेट होगा, अब देखो ब्लू वाला ऑब्जेक्ट ये रोटेट होगा, तो अब ये कैसा बनेगा? मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब ये दोबारा रोटेट होगा तो बेटा ये ऐसे बनेगा। ये सेकंड बार रोटेशन पे ऐसे जाएगा। रोटेट हो रहा है ना बेटा? रोटेट जब ये हो रहा है तो जो ये वाली साइड थी ये यहां पे पहुंचेगी, रोटेट ऐसे होगा ये, ठीक है बेटा? ये सेकंड टाइम रोटेशन है। अब इसको दोबारा रोटेट करो तो कैसा बनेगा? डजेंट मैटर आनंद, आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, एक ही आंसर बनेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सिमेट्री का ऑर्डर 4 है बेटा। जब ये दोबारा रोटेट होगा तो अब कैसा बनेगा? अब ये आपके पास ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। यस, समझ आया? अब देखो ऑटोमेटिकली जो आपका एक एरिया था इसका वो 4 टाइम्स हो गया। उसने भी आपसे यही कहा था कि जो आप शेप बनाओगे उसका ऑर्डर भी 4 होगा और उसका एरिया भी 4 होगा। तो जब आपने एक ट्रायंगल को 4 बार बना दिया तो वो तो ऑटोमेटिकली उसका एरिया 4 टाइम्स हो गया और इसका ऑर्डर भी 4 है हमारे पास। ये बना इसका आंसर, ठीक है बेटा? ओके जी, और आगे बढ़ते हैं जी बेटा हम ना। सर ये मैंने पूछना था कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या ऑटोमेटिकली जब हम बना रहे होंगे तब हो जाएगा, या फिर उसका भी हमें मतलब थोड़ा नो हाउ रखना होगा कि भाई ये 4 टाइम्स रहे या फिर उससे ज्यादा ना हो? नहीं बेटा देखो, अगर एक शेप का एरिया, लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि यार एक सर्कल है और इसका जो एरिया है ना मान लो वो 3 है। अगर मैं ऐसा एक और सर्कल बना दूं, ऐसा मैं एक और सर्कल बना दूं, सॉरी, ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम मैं अगर एक और सर्कल बनाऊं, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? सर इसका डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। तो उसने कहा एरिया 4 टाइम्स हो जाए, तो मैंने वही शेप 4 बार बना दिया तो एरिया 4 टाइम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सही सही। इस लॉजिक से किया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये सवाल होता है जो बच्चों को तंग कर रहा होता है भाई। अब इसमें पहली एक ट्राई आप लोग करें, ऑल दो के सवाल ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री का है। पिक करने की वजह खाली ये है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि लाइन कहां से बनेगी, ठीक है? तो पहली ट्राई आप खुद करें और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर ने यहां पर क्या हिंट दिया हमें। पहले आप लोग करें। फर्स्ट बॉक्स, सही कह रहे हो हम सब। हो गया, चले वेरी गुड। अब देखिए बेटा, सबसे मुश्किल तो नहीं कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लाइन को पिक करना। अगर आपने लाइन पिक कर ली तो आपको पता लग जाएगा शेड कहाँ होगा। अब लाइन की मिस्टेक क्या होती है, मेजोरिटी बच्चा लाइन यहां से स्टार्ट करता है, कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, लगता है उसको सिमेट्रिकल है, यहां से स्टार्ट करता है। अगर कोई बच्चा यहां से स्टार्ट करना शुरू करता है
तो उसका एक ट्राइंगल शेड नहीं होगा, पर उसके बहुत सारे शेड होंगे। कहते देखो अगर मैं ये कहूँ ये ट्राइंगल है तो भाई ये वाली शेडिंग यहाँ आ जाएगी, ये वाली शेडिंग यहाँ आ जाएगी, इसकी शेडिंग ऊपर यहाँ, मतलब काफी सारे शेडिंग होंगे। तो ये शेडिंग नहीं है। एग्जामिनर की हिंट देखो, एग्जामिनर ने आपको ये हिंट दी हुई है बेटा। अगर आप देखो तो ये यहां सिमेट्रिकल हुआ, ये यहां सिमेट्रिकल हुआ, तो जो आपकी लाइन यहां कंस्ट्रक्ट होगी बेटा वो सेंटर से ऐसे पास हो रही होगी। ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जिस बच्चे ने लाइन सिमेट्रिकल बना ली उसको समझ आ जाएगा कि शेडिंग वाला बॉक्स ये है बेटा, ये बना आपका आंसर। तो लाइन को बनाने के कोई मार्क्स नहीं है, आप ये लाइन ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस लाइन को बनाकर आप खुद समझ जाओगे कि कहां शेडिंग आने वाली है। ठीक है, ये इसका आंसर है बेटा। अगला पार्ट देखो, डायग्राम बिलो है द रोटेशनल सिमेट्री, मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विद अ डॉट। अगर ये रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 3 है तो भाई इसका डॉट मार्क करना है। अब ऑब्वियसली डॉट जो है हमारा सेंटर का यहां तो नहीं होगा ना, इतनी अकल तो हम सबको है कि भाई सेंटर तो सेंटर में होगा। तो आपने जस्ट यहां से उठा के इसको यहां लेकर आना। अब देखो यहां से आपको लगेगा हाँ यहां से इसका सिमेट्रिकल ऑर्डर भी आपको एक बनता हुआ नजर आ रहा होगा, तो आपको जस्ट यहां पे सेंटर मार्क करना है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी इसकी, इसकी ऑर्डर बनेगी मेरे पास 3। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका 3 होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके क्या चीज समझ नहीं है रुबा बेटा, कैसे बना ये समझा दे। देखें अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, पहले देखो आपने कैसे पिक कर, देखो यहां पर एक शेप उठा हुआ है, ये शेप यहां पर भी उठा हुआ है और ये शेप यहां पर भी उठा हुआ है। तो आपके पास सेम एक हेक्सागोनल का पैटर्न चल रहा है। जब ये वाला पॉइंट इधर आएगा तो ये वाला पॉइंट इधर आ चुका होगा, ये ऐसे घूमता रहेगा। तो इसका ऑर्डर 3 हुआ ना बेटा, अगर मैं मार्क करूं 1 2 और 3, जब ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ऐसा हमें कंप्लीट 360 में 3 बार नजर आएगा। ठीक, ओके अब इधर आइए। इन द डायग्राम 7 स्मॉल ट्राइंगल्स आर शेडेड, 7 ट्राइंगल शेड हुए हैं। शेड 2 मोर, आपने 2 और शेड करने कि डायग्राम का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाए 3। ठीक है बेटा, अच्छा पहला काम, पहले जो है ना ये बाहर वाले शेप पे मत आए, पहले आसान काम करेंगे। मैं एक अंदर का शेप हाईलाइट करता हूं, ये नजर आया होगा आपको। अब देखो अंदर एक पंखा नुमा लग रहा है कि पहले एक फिन यहां था फिर एक फिन यहां आया, तो ऑब्वियसली अब वो फिन यहां पर आएगा। तो पहला तो मेरे पास ये वाला ट्राइंगल शेड हो जाएगा। तो ये तो आपको सिमेट्रिकल नजर आ रहा होगा कि यार ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा। ये तो आपका अंदर वाला ट्राइंगल शेड हो गया। ये आधा सवाल समझ आया कि हमारा पहला शेड होगा ये वाला ऑब्जेक्ट। ये पहला हो गया, अंदर वाला शेड हो गया। अब देखो बाहर वाले, जो बाहर वाला आपको नजर आ रहा है, देखो ये 2 शेड हुए, फिर ये शोड शेड यहां गए ये हुए, अब ये शेड यहां रहेंगे तो ये दोनों होंगे, 2 2 का पेयर चल रहा है। तो आपके जो शेडिंग होंगी वो इस पे चलेगी। ये आपका आंसर है बेटा। तो ये ज्यादा तब आपके लिए स्ट्रॉन्ग कब होगा जब आप इसको विजुलाइज कर सकोगे, और विजुलाइजेशन तब बढ़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा सवालों की होगी। जितना क्वेश्चन का एक्सपोजर होगा उतना सवाल पिक करना आपके लिए इजी होता रहेगा। तो सवाल बढ़ाएंगे खुद ब खुद क्लैरिटी आएगी, कौन सा शेड होगा कैसे घूम रहा है, घूमने के बाद बॉक्स कहां जाएगा, ये क्लैरिटी आएगी सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाएंगे उस तरह की एनिमेशन देख लें। आप लिखोगे रोटेशनल सिमेट्री, लिखो गूगल पर एनिमेशन लिख दो, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो वो एनिमेशन देख के जो है ना बड़ा एक क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है आपका कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट। अब यहां पर कह रहा है एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है, होनी चाहिए, और एक बॉक्स शेड होगा। अगेन देखो एग्जामिनर की हिंट, देखो ये एग्जामिनर की हिंट है। जब ये एग्जामिनर की हिंट है ना बेटा,
तो यहीं पे बना दो लाइन। अब देखो यहां से लेफ्ट और यहां से राइट सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो ये वाला बॉक्स यहां आना चाहिए। तो एग्जामिनर की हिंट पकड़ना तुम्हारा काम है भाई, कि वो क्या आपको हिंट दे रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है भाई, जो बतू ने सवाल भी किया था, बतू ने, सॉरी, रुबाब ने। अब आपने जो है ना इसको कंप्लीट करना है, और इसका ऑर्डर 2 है। ये मैं खुद से स्टार्ट नहीं कर रहा, पहली ट्राई आप लोग करें। वेरी नाइस, विशल का हो गया भाई, बाकी लोग करो ट्राई। हो गया भाई, डन, वेरी नाइस। चलिए अब मैं इसको करवा रहा हूं, नहीं इस रहा, पैरेललोग्राम तो नहीं होने वाला, ये आपने गलत बनाया। इस तरह जरा माइक अनम्यूट करें अपना, हैंड रेस करें, कहाँ हैं आप? हैंड रेस करें वाले आप। जी इसरा, अब बताएं। इसरा, आपने जो कंटिन्यू किया है वो इस साइड पर किया है, नहीं। इस साइड पर किया है, नहीं, फिर इस किस तरह किया ट्रायंगल का मैं? ऑपोजिट बना दिया है मैंने। तो कहाँ बनाऊं? मतलब जिस तरह से ये जो पॉइंट है ना क्यू, उससे मैंने एक हाँ, लंबी लाइन ली है, और फिर बाद में नीचे मैंने, नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, क्यू से थोड़ा मतलब इस ट्रायंगल का मैंने ऑपोजिट बना दिया है। ऐसा? नहीं, अपोजिट किस तरह बनेगा इस ट्रायंगल का यार? मतलब पहले मुझे बताओ रीजन कहाँ होगा, ए बी सी कहाँ लाई कर रहा है आपका ट्रायंगल? मेरा ट्रायंगल ओ के बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट है, उस पे इसका क्यू का ऑपोजिट लाई कर रहा है, ओ के इधर? बिल्कुल ऊपर। थोड़ा सा नीचे, एक एक बॉक्स नीचे जाए, इस पॉइंट पे क्यू का जो पॉइंट है उसका इनवर्स लाई कर रहा है, और मैंने इस तरह से ना ओ पी जैसी लंबी लाइन बना दी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, पता नहीं क्या कर रही है भाई, इसका ऑर्डर 2 है। आप समझो कि आप इस ट्रायंगल को घुमा रहे हो, ऐसे घूम रहा है ये। मुझे बताओ, घूम के यहां कैसे आएगा? अगर इस ट्रायंगल को मैं इस साइड से घुमाऊंगा तो भाई नीचे आएगा ना ये तो। इसका शेप ऐसा बनेगा बेटा, क्या बना रही हैं आप? ये घूम के ऐसा बनेगा, जो आपके पास ओ से क्यू की लाइन है, जब ये घूम कर आएगी तो ये इधर आएगी ना बेटा। इसका ऑर्डर 2 कैसे बन रहा है? अब मुझे नजर आया कि हाँ यार, अगर ये पी का शेप घूम के इधर आएगा तो ये वाला पी का इधर जाएगा, क्यू है ये वाला पॉइंट, ये वाला क्यू है, और ये वाला पॉइंट पी डैश है, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा फ्लैग है, ठीक है, ऐसा एक फ्लैग है। मैंने कहा इसको रोटेट करते हैं, और इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए। अब मुझे बताओ, कंप्लीट करो, कैसा बनेगा ये? इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, तो ये कैसा बनेगा?
अब ये सवाल समझ में आएगा तो फिर सही है। अब ये सब पहले ड्रॉ करें बेटा, ताकि जब मैं बनाऊं तो फिर आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकें। जब ये रोटेट होगा और इसका ऑर्डर 2 होगा तो आपके पास ये कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। ऐसा ही होगा ना बेटा। अब ये बात क्लैरिटी हो रही है कि भाई जब ये वाला झंडा यहां आएगा तो ये वाला यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, चेंज करते हैं सवाल। अब मैं कहूं कि यार इसका ऑर्डर 4 होना चाहिए, अब कैसे बनेगा? तो आपको सेम फ्लैग 4 बार नजर आएगा लेकिन रोटेट होता हुआ हर 90 पर कैसा बनेगा? पहली बार जब रोटेट होगा तो ये ऐसा बनेगा पहली बार, दूसरी बार होगा तो ये ऐसा बनेगा, तीसरी बार होगा तो ये ऐसा बनेगा, और चौथी बार पे वो रेड वाला पहुंच जाएगा। ये वो चीज है जो हम रोटेशन टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन पे 90 90 90 पे घुमा रहे होते हैं, वही काम कर रहे हैं। ये आपका शेप कंप्लीट हुआ। हाँ बिल्कुल सही कहा मतलब आपने, 4 पंखों वाला पंखा। समझ आई बेटा बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 54। 54 का सेकंड पार्ट। 60 कैन यू ऑल्सो टेक एन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ एनेट्रम। अब मैं अगर आर्यन आपसे पूछूंगा क्या आपने लेक्चर देखा तो आप कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा क्या आपने पास पेपर अटेम्प्ट किया, आप कहेंगे नहीं, लेकिन आप कहेंगे सर मुझे क्लास चाहिए। देखिए बेटा, इस टाइम पर क्लास क्वेरीज की हो तो अच्छा है, क्वेरीज ही क्लास का टाइम है। अगर आपको लेक्चर, अब आप मुझे ये मत कहिएगा रेहान, मैं खास तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ कि सर मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आता, मुझे लेक्चर देख के समझ नहीं आता। मैं आप सबको एक बात कहूंगा, प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, अपने आप को ऑप्शन मत दें कि मुझे आता है कि नहीं आता। अपने आप को ये कहें मुझे करना है। कैसे करना है ये ना बताओ, बस करना है मुझे, ये अपने आप को ऑप्शन दें तो आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। अभी जिस तरह आप कंफर्ट जोन में हो, सर मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आता, क्लास मैंने छोड़ दी थी, ऑनलाइन में देखूंगा नहीं, आप बताएं। आप तो बेटा इस पे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप टॉपिक देखो। जब मेरे पास आप टॉपिक देख कर आओगे तो टॉपिक का कुछ बेसिक आइडिया आपके पास होगा ऑलरेडी। और ये भी आपको ख्याल इसलिए आया रेहान क्योंकि लास्ट क्लास में जो हम ईयरली पेपर कर रहे थे, जब उस क्लास में आपने देखा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपको ख्याल आया कि आपको एनेट्रम नहीं आता। अगर हम उस क्लास में ईयरली पेपर नहीं करते तो आपको ये ख्याल भी ना होता कि आपको एनेट्रम आता है कि नहीं आता। मुझसे पूछे, मैं वही था क्लास में आपके साथ। चलिए, अब आपने यहां पर कितने शेड करने? शेड 1 मोर सो दैट ट्राइंगल हैव अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ 3। ओके बेटा, हम वही मंत्र पढ़ते हैं अपना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन सा ट्राइंगल शेड नजर आ रहा है? 3 नंबर। यहां भी 3 शेड है, यहां भी 3 शेड है, इसका मतलब है यहां भी 3 शेड होगा भाई। ये आंसर है, ये आंसर है भाई। तो ये नंबर वाली टेक्निक भी अच्छी है, आपको यूज करनी है, कर लीजिएगा भाई। लेकिन सिर्फ नंबर वाली टेक्निक पे रिलाय मत कीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब आप कलर करो तो आपको ये नजर आ जाए भाई हाँ कौन सा शेड होना चाहिए था, वही शेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है जी। ऑलराइट, 50 क्वेश्चन पूरे ही कर लेते हैं बेटा। ये 50 का, ये आपका मेरा ख्याल है लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। अब ये 50 का पहला पार्ट, पहले तो आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है, सही है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे बना है ना तो वो ऐसे बनाना शुरू कर देंगे, पता नहीं कौन सी सिमेट्री है। सिमेट्री अगर अच्छी तरह याद नहीं, रिफ्लेक्शन याद कर लो। अगर ये डॉट लाइन से आधा नीचे है तो ये आधा ऊपर जाएगा भाई, ये होती है सिमेट्री। सिमेट्री ये है आपके पास, ठीक है। अगर ये डॉट लाइन से एक बॉक्स नीचे है तो ये एक बॉक्स ऊपर जाएगा, अगर ये डॉट लाइन से एक बॉक्स नीचे है तो एक बॉक्स ऊपर जाएगा, तो आपका बॉक्स शेप ऐसा बनेगा। ये हुआ आपका लाइन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट, 1 मार्क हो गया। ठीक है जी, यहां देखते हैं। अब ये कह रहा है डायग्राम शो पार्ट ऑफ द शेप विच हैज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 अबाउट द पॉइंट टू कंप्लीट द शेप। अच्छा जी, मैं कहता हूं ऑर्डर 2 छोड़ें,
अगर मैं यहां पर ऑर्डर 4 लिख देता, लेट्स से, तो आपके पास ये सेम रेक्टेंगल कितनी बार बनता? 3 बार आपको और बनाना पड़ता, सही है ना बेटा? अब ये ऑर्डर 2 है, इसका मतलब है ये 1 बार और बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं इसको पहली बार रोटेट कर दूं तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसा ही होगा बेटा। अगर मैं इसको पहली बार रोटेट करूंगा तो ये ऐसा बनेगा। दूसरी बार रोटेशन पे कैसा बनेगा ये? दूसरी बार रोटेशन पे ये ऐसा बनेगा। तीसरी बार रोटेशन पे ये कैसा बनेगा भाई? ये ऐसा बनेगा। और चौथी बार पे आपका शेप रिपीट हो जाएगा। तो सेकंड बारी पर करने पर ये आपको ऐसा नजर आएगा। ये आपका आंसर हुआ बेटा इसका, ये ऐसा नजर आएगा। देखो बेटा, आप ये देखो, इसको मैं हटा देता हूं। देखो, अगर आपके पास ये वाला डॉट इस डॉट से एक कदम ऊपर है तो आफ्टर रोटेशन ये एक कदम नीचे आएगा। और अगर ये लाइन 2 बॉक्सेस है तो आफ्टर रोटेशन 2 बॉक्सेस ऊपर जाएगी। ऊपर 2 बॉक्सेस, नीचे 1 बॉक्सेस, ऐसा बनेगा। ये हुआ सिमेट्रिकल। यस बेटा। सर मुझे 90 डिग्रीज वाला समझ आया था, जो आपने बताया था कि 90 डिग्रीज रोटेट करेंगे तो ऐसा होगा। ये वाला समझना है कि अगर आप 180 डिग्रीज रोटेट करोगे तो ऐसा क्यों होगा? देखो देखिए, बेटा, मैंने जब बनाया आप था तो मेरा ट्रायंगल, मेरा जब रेक्टेंगल मैंने बनाया था तो उसके 2 बॉक्सेस इस ओरिजिनल रेक्टेंगल से ऊपर थे और एक बॉक्स आ ही इन नहीं द सकते। रेक्टेंगल था। आप ये देखो बेटा कि आपको रोटेट करना है इसको पॉइंट ओ से। तो आपने यूं समझना है कि भाई, आप यूं समझो इसको कि आपने इसको यहां से होल्ड कर लिया, यहां पर आपने अपना थंब रख दिया। अब रोटेट करो उसको। अब ये थंब मूव नहीं करेगा। जब आप इसको पहली बार रोटेट करोगी तो ये जो एक की लेंथ है, ये एक की लेंथ यहां पर आएगी, ठीक है? जब ये सेकेंड टाइम रोटेट होगा तो ये एक की लेंथ नीचे आ चुकी होगी, सही है? जो ये लेंथ है 2 बॉक्सेस वाली, जब पहली बार रोटेट होगा तो ये 2 बॉक्सेस वाली लेंथ यहां पर आएगी। जब सेकेंड टाइम रोटेट होगा तो ये लेंथ यहां पर आएगी। ऐसी जाएगा ना? तो अब ये देखो, ये इस तरह बन रहा होगा, ऐसे कि जब आपने रोटेट किया, देखो जितनी लेंथ यहां 2 यूनिट्स की थी वो 2 यूनिट्स यहां पहुंची, ये आ गई। और जो लेंथ 1 बॉक्स वाली थी वो लेंथ यहां पर आई। ये हुआ रोटेशन।